हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी और आपके लिए सिंपल फॉर्मेट हर बार लेके आता हूँ, नोट फॉर्मेट लेके आता हूँ, जिससे कि आपको इजीली आपको समझ में आ जाए और आपको लिखने का तरीका पता चले कि आप एग्जाम में किस तरह से लिखो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए जितना स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ आपको भी उतना थोड़ा सा एफर्ट करना है मेरे लिए कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुंचे और आपका फ्यूचर में और ज्यादा ब्राइट कर सकूं। क्लियर, पूरी एफर्ट किया है मैंने कि सिंपल फॉर्मेट तैयार किया आपके लिए कि जिससे कि आप इजी फॉर्म में हर चीज को समझ सको। क्लियर, यही फॉर्मेट आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, जैसे मैंने आपके पहले वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलो अब लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। मटेरियल के बारे में बात करना है, मेटल और नॉन मेटल अपना मेन टॉपिक है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग कुछ छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिटमस पेपर। ठीक है, अब लिटमस पेपर की बात करो तो लिटमस पेपर में ध्यान से फोकस करना सबके सब यहाँ पे कि लिटमस पेपर के अंदर क्या होगा, टू टाइप्स की पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, लिटमस पेपर का मतलब क्या होगा पहले सुन लो। सपोज करो कोई सॉल्यूशन आपके पास पड़ा है। ठीक है, कोई भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो मैंने कोई बीकर ले लिया और उसके अंदर मैंने कोई सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैंने एक सॉल्यूशन बना के रख दिया। अब इस सॉल्यूशन मुझे चेक करना है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लिटमस पेपर दे दिया आपको। लिटमस पेपर दो टाइप्स के होते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, मेनली हमें टू टाइप्स देखने हैं इसके। ठीक है, लिटमस पेपर के टू टाइप से कलर के होते हैं, ब्लू कलर का और रेड कलर का लिटमस पेपर होता है। ठीक है, अब देखो अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर यूज कर रहे हो, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर आप यूज कर रहे हो और उसने आपको क्या किया, सॉल्यूशन में आपने डीप किया, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को आपने सॉल्यूशन में डीप किया और ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा सॉल्यूशन, एसिडिक होगा। समझ में आई बात। ठीक है, अगर यही सॉल्यूशन अगर मैं रेड लिटमस पेपर लेता हूं, कोई दूसरा सॉल्यूशन आपके पास मैंने बना के रख दिया, ठीक है, और रेड लिटमस पेपर आप इसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है, तो क्या हो गया, रेड लिटमस पेपर ब्लू में अगर कन्वर्ट हो गया, रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन आता है, सर अगर मैंने ब्लू पे लिटमस पेपर लिया और सॉल्यूशन में डाला तो सर वो ब्लू का ब्लू ही रहा तो कोई चेंज नहीं है। अगर ब्लू का ब्लू ही रह रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है, सॉल्यूशन बेसिक ही हो सकता है। क्योंकि अगर बेसिक सॉल्यूशन आप चेक करोगे तो लिटमस पेपर आपने ब्लू कलर का लिया, आप चेक कर रहे हो और ब्लू का ब्लू ही रह रहा है मतलब बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल में क्या होता है पता है, लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता, रेड रेड का रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। क्योंकि लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज होगा ही नहीं। आप क्या करोगे, ब्लू लिटमस पेपर लोगे तो ये ब्लू का ब्लू ही रह रहा है, रेड लिटमस पेपर इस सॉल्यूशन में डाला तो भी रेड का रेड ही रह रहा है, मतलब सॉल्यूशन एक ही है। हमने दोनों पेपर टेस्ट करके देख लिया, दोनों पेपर टेस्ट किया, कोई कलर चेंज नहीं होता, हमें समझ में आ गया। हाँ सर बात तो सही है आपकी, मतलब अभी न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक सॉल्यूशन है ना ही बेसिक सॉल्यूशन है। समझ में बेटा, ये बेसिक चीजें याद रखनी है अभी आपको, क्योंकि आगे हमें काम लगेगी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये याद रखना। ओके, अब चलते हैं मेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया। अब इस सेकंड पार्ट में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी कि मेटल नॉन मेटल किस तरह से केमिकली किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, वो चीजें अभी हमें समझनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आयरन लिया हमने। ठीक है, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। आयरन अगर आप ओपन क्लाइमेट में रख दोगे तो एयर तो उससे कांटेक्ट में आएगी ऑक्सीजन, और साथ में आपने उसके ऊपर वाटर डाल दिया। ठीक है, तो क्या क्रिएट होता है पता है, रस्ट, रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना चालू हो जाती है। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3 फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, इसी को रस्ट को ही सेकेंड नेम दिया हेमेटाइट। रस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटाइट। याद रखना है आपको। ठीक है, हर एक पॉइंट आपके सामने मैं लेने की ट्राई कर रहा हूं। तो देखो आयरन ऑक्सीजन हो गया, वाटर के साथ मिक्स कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन से बेटा। जैसे आपने बहुत बार रेगुलर लाइफ में देखा होगा कि आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। और आपने देखा होगा पेंटिंग के अंदर, ठीक है, बहुत ईयर के बाद में जिस जगह से पेंट निकल जाता है ना, तो वहां पे देखना आप कि वहां पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जहां जहां पे पेंट है वहां पे रस्ट नहीं होता, लेकिन जहां जहां पे पेंट नहीं है वहां पे आपने देखा होगा कि रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट के ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, किसके, आयरन के। ठीक है, आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया
और साथ में वाटर, वाटर भी लग सकता है, मॉनसून का सीजन चल रहा हो या फिर कुछ घर में साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी ने वाटर के थ्रू क्या हो गया, इसके वाटर इसके कांटेक्ट में आ गया, तो एयर और वाटर जैसे ही आयरन के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, से केमिकल रिएक्शन इस तरह से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, से सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और ये बन जाना स्टार्ट हो जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट, या उसे क्या बोलेंगे, हेमेटाइट। समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, ये भी मेटल है, हम सब मेटल की बात कर रहे हैं अभी, ये मेटल है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में कोई भी मेटल हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मींस कोई भी मेटल ऑक्साइड, कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो कॉपर, अब ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन आपकी एक्टिविटी में भी दिया, आपकी बुक के अंदर भी है। कॉपर रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, मींस इन सारी चीजों के साथ रिएक्ट करता है, तब उसके ऊपर क्या होता है पता है, एक लेयर बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कॉपर की कोई चीज लेके आते हो, कुछ भी बर्तन लेके आया, कुछ भी लेके आए, ठीक है, तो कॉपर देखना जब लेके आते हो तो एकदम शाइन करता है, एकदम चमक रहा होता है, एकदम नया नया लगता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप क्या होता है, बहुत मंथ के बाद या रेगुलर आप यूज करते हो उसको, ठीक है, रेगुलर यूज के बाद क्या होता है कि वाटर उसके रेगुलर कॉन्टेक्ट में आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा अमाउंट है वो भी कॉन्टेक्ट में आना स्टार्ट हो गया, ऑक्सीजन तो क्लाइमेट में है वो भी कॉन्टेक्ट में होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज जब मिल जाती है ना बेटा, तो देखना कॉपर धीरे 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 डल होना स्टार्ट हो जाता है। कॉपर का जो शाइन था, जो चमक थी, वो धीरे धीरे डल हो जाती है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, डल ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की धीरे धीरे कोटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसी का पूरा केमिकल फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से, CuOH ट्वाइस प्लस CuCO3, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों के मिक्सचर से वो क्या होता है, लेयर बन जाती है ऊपर, ठीक है। मींस वो जो लेयर है ऊपर, जो कॉपर के ऊपर बना है, वो इन दोनों का मिक्सचर से बना हुआ है। समझ में आ रही बात। इसीलिए केमिकल रिएक्शन देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, लेकिन हम लोग उसे नोट डाउन नहीं करते। कॉपर का आपने सबने देखा है, तो कॉपर में ऐसा कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये सारी रिएक्शन हुई उसके साथ, ये सब इसके साथ मिक्स हुए तब जाके ये बना। समझ में आ रही बात, ठीक है। वो सब जाके इसके साथ मिक्स हुआ तब जाके सारी चीजें यहां पे बनी। क्लियर, तो उसे क्या बोल दिया, डल ग्रीन कोटिंग, जिसके ऊपर डलनेस आ जाती है, ठीक है। अब देखो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अगर आपने सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, इस सॉल्यूशन को इसके अंदर भर दो बीकर में, फिर आप लिटमस पेपर से चेक करो, ठीक है, बेसिक है, उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, रेड लिटमस पेपर का यूज करोगे, और जैसे आप अंदर डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, तो समझ जाओगे कि ऐसा सॉल्यूशन है, वो बेसिक सॉल्यूशन है। समझ में आई। मेटल की किसके साथ रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन देखा है। समझ में आई यहां तक बात, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल की, ठीक है। नॉन मेटल की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। देखो सल्फर है, नॉन मेटल है, ठीक है। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, मींस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना। मींस नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर। अब देखो जो SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड, उसने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड बना, सल्फ्यूरस एसिड, जिसका फॉर्मूला H2SO3, ठीक है। मींस इस तरह की रिएक्शंस होती है किसमें, नॉन मेटल्स के अंदर। और नॉन मेटल्स जनरली कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। और मेटेलिक ऑक्साइड कैसे थे नेचर में, बेसिक थे। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे हैं नेचर में, एसिडिक हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ध्यान से हर एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, समझाने की पूरी ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ओके। अब देखो आगे, रिएक्शन विथ वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन करनी है यार, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो देखो वाटर के साथ रिएक्शन के लिए हम लोग दोनों चीज देखते हैं, मेटल और नॉन मेटल की। अब सुनो ध्यान से, मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर, जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको आपको लर्न रखना है, आपको पता होना चाहिए। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने बोला था 1 to 30 एलिमेंट्स आप कर लेना लर्न,
1 to 30 एलिमेंट्स में मेटल को अलग कर देना, 1 to 30 एलिमेंट्स में नॉन मेटल को अलग कर देना और 1 to 30 एलिमेंट्स में मेटेलॉइड को अलग कर देना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल है और किसने वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब देखो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अभी हमने बात की थी पता है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था सोडियम हाईली रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है वो, ठीक है, इसलिए रिएक्शन कैसे होती है, विग्रस रिएक्शन होती है जब वाटर के साथ उसकी रिएक्शन की जाती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बहुत केयरफुली किया जाता है। इसलिए मैंने बोला था आपको कि सोडियम किस में रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, जिससे वो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में ना आ जाए, ठीक है, तो इसलिए कैसी होती है, विग्रस रिएक्शन होती है। और मैग्नीशियम भी एक मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके देखो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो मेटल हाइड्रोक्साइड, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसी रिएक्शन, स्लोली रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम इतना हाईली रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। ये हो गई मेटल की बात, किसके साथ, वाटर के साथ की रिएक्शन। अब देखो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते नॉर्मली, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट जरूर करता है। ध्यान देना कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट, हम लोग डू पढ़ जाते हैं, नॉट पढ़ना भूल जाते हैं हर बार, ठीक है, तो इट्स रिएक्ट विथ एयर, किसके साथ रिएक्ट करता है, वो एयर के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस कैसा है, बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, किसके साथ, एयर के साथ, किसके साथ, एयर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अगर फॉस्फोरस एक तरह का नॉन मेटल है, अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो एक्सपोज होता है, ब्लास्ट होता है वो, इसलिए ये जो नॉन मेटल है एयर के साथ हाईली रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं जिससे कि एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते क्या करेगा, एक्सपोज करता है, ब्लास्ट करता है, इसलिए इसको एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देते। समझ में आई बात, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमने दो प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक तो हमने प्रॉपर्टी देखी ऑक्सीजन के साथ और दूसरी रिएक्शन की प्रॉपर्टी देखी हमने वाटर के साथ, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है बेटा। इन दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिमाइंड करो, प्रैक्टिस करो और अपनी बुक में से वीडियो के बाद में जैसे ही वीडियो देख लेते हो बुक को भी एक बार रीड कर लो तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।